डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों की दुर्दशा को लेकर आपने शायद पहले कहीं सुना हो, मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। जी हाँ, करीब एक दशक पहले तक राजस्थान के किसानों की कमोबेश ऐसी ही दशा थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब किसान खेती के पुराने ढर्रे को छोड़कर जैविक खेती को अपनाने लगे हैं और सरकार की नीतियों का भी उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम के हीरो हैं सीकर जिले के डालूराम, जिन्होंने खेती के पुराने तौर तरीकों को छोड़कर आधुनिक पद्धति को चुना और खीरे की व्यावसायिक खेती की शुरुआत की और मालोमाल होते चले गए। तो आइए मिलते हैं किसान डालूराम से और जानते हैं कि कैसे मिली इन्हें ये सफलता। दिल्ली से 285 किलोमीटर दूर राजस्थान का सीकर जिला प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है। सीकर अपनी पुरानी हवेलियों और किलों के लिए विख्यात है। विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर भी इसी जिले में है, जो आज आस्था का केंद्र है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सरसों, ग्वार, बीन और मसाले हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल करीब 20,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है और जिले में सालाना करीब 70 लाख क्विंटल प्याज पैदा होती है। यानी सीकर में सालाना करीब 400 करोड़ रुपए प्याज का व्यापार होता है। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले राजस्थान में वर्षा कम होती है। खरीफ की फसल पूरी तरह वर्षा पर टिकी होती है। भारत और राज्य सरकारें किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी करने का प्रयास कर रही हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और जिले के किसान विकास केंद्र अथक परिश्रम कर रहे हैं, ताकि उनकी नई नई खोज से किसान कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती कर सकें। आधुनिक खेती की तकनीक ने सब्जियों की पैदावार को नया आयाम दिया है। सब्जियों की हाईटेक खेती में सीकर तेजी से आगे निकल रहा है। सीकर में आज प्याज, टमाटर, बैगन के अलावा खीरे की हाईटेक खेती की जा रही है। हमारे सफल किसान डालूराम 6 एकड़ जमीन में खीरे, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करते हैं। उनके खेत में सबसे ज्यादा पैदावार खीरे की होती है। खीरे की खेती से डालूराम सालाना 12 से 13 लाख रुपए कमा लेते हैं। हमारे यहाँ 5 एकड़ में पोली हाउस लगा रखे हैं, जिसमें हम ज़्यादातर खीरे की खेती करते हैं। और खीरे में लमसम ऑर्गेनिक ही करते हैं, मतलब जैसे गोबर का खाद घर का हो जाता है और बाहर से भी गोबर का खाद डाल के लमसम जैविक खेती ही करते हैं इसमें हम। और खीरे की खेती में हमारे मतलब बढ़िया मुनाफा चल रहा है, जिससे चलते हम प्राकृतिक सभी खेतियों को छोड़ दिया और खीरे की खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हमारे 3 तो नेट हाउस है और 4 पोली हाउस है, जिनमें सिर्फ खीरे की खेती करते हैं। इसके अलावा हम बाहर जैसे 1 एकड़ में हमने टमाटर लगा रखा है। टमाटर से भी हमारी अच्छी इनकम हो जाती है। टमाटर भी बढ़िया होता है हमारे यहाँ। आज ये खीरा हमने जैसे 25 जून को लगाया था। इसमें 35 दिन बाद में फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई और 35-40 दिन के अंदर मतलब इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। इसमें हमारा लमसम मतलब 100-120 दिन की फसल चलती है, जिसमें 2 महीने 60 दिन के लमसम तुड़ाई हो जाती है। और एक पौधा एवरेज जैसे 1 एकड़ में हम जैसे 8 से 10 हज़ार पौधे लगाते हैं। एक पौधा एवरेज 5 से 7 किलो वज़न ये दे देता है, जिसमें हमारा कुल मतलब वज़न 400 से 500 क्विंटल के लमसम खीरे में आ जाता है। और मंडी भाव देखें तो एवरेज इसका मतलब 20 रुपये का लमसम मंडी रेट मिल जाता है, जिससे हमारा 10 लाख के लमसम इसमें इनकम हो जाता है। जैसे 2-3 लाख का खर्चा माने तो 5-7 लाख रुपये बचत एक फसल में हो जाती है। और साल में देखें तो हम जैसे इसमें 2 फसल ले लेते हैं,
जैसे एक सर्दियों में हो जाती है, एक गर्मियों में हो जाती है। और मई जून की जैसे ज़्यादा गर्मी होती है उस समय हमारे नेट हाउस में होती है फसल, ये पोली हाउस में नहीं होती है। इस प्रकार हमने जैसे पोली हाउस अलग है और नेट हाउस अलग है। हमारे जैसे 3 नेट हाउस है और 3 ही पोली हाउस है। 6 एकड़ में हमने कुल खेती कर रखी है। और इन सब्जियों के बारे में हमें केवीके से ही ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे और हॉर्टिकल्चर से भी हमें मतलब ड्रिप का जैसे ये सब्सिडी वगैरह है, मल्स पे भी हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है, जिसके सहयोग से हम मल्स और ड्रिप लाते हैं। और उनके द्वारा ही हमें मतलब ये मतलब जैसे कीट वगैरह का कोई बीमारी आती है तो उनके बारे में भी हमें उदाराम जी से हमारे ग्राम सेवक जी हैं, उनके द्वारा हमें मतलब टाइम पे वो मिलता है सहयोग। भाई ये आपके रोग है या ये कीट आ गया, इसकी ये दवा दो, उसके बारे में हमें हर तरह का सहयोग मिलता है। डालूराम राजस्थान के जिला सीकर गांव खुर्द के निवासी हैं। नौकरी की दयनीय स्थिति ने उन्हें खेतों से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर मजबूर किया। डालूराम ने इस चुनौती को स्वीकारा, खेती बाड़ी के आधुनिक तरीके सीखे और सब्जियों की खेती करने का मन बनाया। कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श से डालूराम ने हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग ली, वेबसाइट पर खेती का अपना सारा विवरण अपलोड किया। लेकिन खुशी से वो तब झूम उठे जब उनकी आधुनिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। डालूराम के 6 एकड़ खेत में सब्जियों की आधुनिक खेती के लिए 4 पॉली हाउस और 3 नेट हाउस लगे हैं। कुल लागत की 90% सब्सिडी उन्हें सरकार से मिली है। आज हमारे सफल किसान डालूराम जी अपने खेत में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे का उत्पादन साल भर कर रहे हैं और लाखों रुपए का लाभ कमा रहे हैं। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खीरे की व्यावसायिक खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह डालूराम के उगाए गए खीरे की चर्चा पूरे इलाके में है। और हो भी क्यों ना, ऑर्गेनिक विधि से उगाया गया खीरा उत्पादन और स्वाद दोनों में लाजवाब है। इन फसलों की बाजार में भी अच्छी मांग रहती है, क्योंकि गुणवत्ता युक्त उत्पादन और इसके साथ ही बेहतर स्वाद और रोग रोधी गुण से मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि डालूराम अच्छे उत्पादन के लिए अपने खेतों में कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। राजस्थान उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जहां जितनी गर्मी पड़ती है उसके मुकाबले बारिश कम होती है। लेकिन जब से सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया है, खेती के आधुनिक तरीके किसानों को भाने लगे हैं। किसान पॉली हाउस, नेट हाउस, पॉली पॉन्ड और सिंचाई के लिए ड्रॉप विधि अपनाकर अपने खेतों से साल भर अच्छी फसल लेने लगे हैं। पॉली हाउस और नेट हाउस विधि से खेती करने के लिए किसानों को सरकार कृषि वैज्ञानिकों की मदद देती है। इस विधि से खेती के लिए चुने गए किसानों के खेत में लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसे बढ़िया पॉलीथीन से इस तरह कवर किया जाता है कि प्राकृतिक हवा का प्रवाह हमेशा बना रहे। पॉलीनेट के भी स्ट्रक्चर लोहे के होते हैं, लेकिन इसमें पॉलीथीन की जगह नेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लता वर्ग की सारी सब्जियां चढ़ सकें और आसानी से फलों को तोड़ा जा सके। डालूराम के 6 एकड़ खेत में 4 पॉली हाउस और 3 नेट हाउस लगे हैं। नेट हाउस और पॉली हाउस का इस्तेमाल बरसात और गर्मियों में किया जाता है ताकि सब्जियों की खेती का सिलसिला वर्ष भर चलता रहे और किसानों की आमदनी का आवक साल भर बना रहे। हमारे जैसे 3 नेट हाउस है और 3 ही पॉली हाउस है। 6 एकड़ में हमने कुल खेती कर रखी है। और इसमें हम खीरे के अलावा जैसे कैप्सिकम है, जो कैप्सिकम होता तो ठीक है, लेकिन हमारे क्या कुछ मार्केट कम है, जिससे खासकर खीरा ही होता है और टोमेटो भी बढ़िया होता है इसमें। और जैसे इसके अलावा तो मतलब बाहर की खेती में से टमाटर लगा रखा है और हरी मिर्च, शिमला मिर्च वो भी करते हैं बाहर। ये 4000 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस है, जिसका मतलब गवर्नमेंट
सब्सिडी 95% सब्सिडी में लगा हुआ हमारा। पहले वाले है जो 18-19 में लगे वो 70% सब्सिडी में थे। अभी जो 22-23-24 में लगा वो 95% सब्सिडी में लगा है, जिसके तहत हमें मतलब 10-11 लाख रुपए हमारे फार्मर शेयर के लगे, जिसका मोटे तौर पे देखें तो हमें एक ही फसल मतलब एक साल में हमारे पैसा कवर हो गया और आज हमें बढ़िया मुनाफा इससे हो रहा है। पोली हाउस की जानकारी के लिए हमने पहले हमारे यहाँ पे KVK फतेहपुर में, सीकर के अंदर फतेहपुर तहसील है, वहाँ पे KVK, वहाँ से पहले ट्रेनिंग ली और वहीं से हमें जानकारी मिली भाई आप हॉर्टिकल्चर में आवेदन करके इस प्रकार से सब्सिडी के तहत आप ये नई तकनीकी के तहत आप खेती कर सकते हैं। उसके तहत हमें कृषि अधिकारियों का सहयोग मिला और उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन के अनुसार हमने KVK के KVK की से ट्रेनिंग लिया और उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में आवेदन किया। उसके बाद में हमें जैसे पहला हमारा पोली हाउस 2018 में लगा, तो उस समय हमारे मतलब जानकारी का कुछ अभाव कम था, फिर भी हमें मतलब भाव भी बढ़िया मिले और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकला, जिसके तहत हमने वो जो पहली फसल में हमारे जैसे 11 लाख रुपए में हमारे पोली हाउस बना था और जो 2 फसल के अंदर हमने 11 लाख रुपए कवर कर लिए। उसके बाद में मैंने फिर से दूसरे नाम से आवेदन किया और 2019 में दूसरा पोली हाउस लगाया। इस प्रकार हमने 2023-24 में 2 और लगवा लिए और 24-25 में अभी हमारा 2 बन के और तैयार हो गए। इस प्रकार हमारे पूरे 6 एकड़ में 3 पोली हाउस और 3 नेट हाउस है, जिनमें अब हम खीरे की खेती करते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छी खेती और अच्छी फसल के लिए मिट्टी की उर्वरा और पानी की पर्याप्त मात्रा जरूरी होती है। सीकर में दोनों का अभाव पाया जाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए डालूराम गोबर की खाद का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। खेती की अच्छी जुताई करते हैं और खरपतवार की निराई करने के बाद बेड बनाते हैं। फिर खीरे के बीज की बुआई करते हैं। हम इसमें पहले गोबर खाद डालते हैं 20 से 30 ट्रॉली के लमसम, जिसमें एक ट्रॉली के अंदर 50 से 60 क्विंटल के लमसम गोबर खाद आता है। जो गोबर खाद से क्या है कि फसल होती है वो ऑर्गेनिक और सबसे बढ़िया होती है। और गोबर खाद डालने के बाद में हम इसमें कल्टीवेटर और प्लाऊ वगैरह वो निकालते हैं और उसके बाद में इसका बेड बना के तैयार करते हैं, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलोमाइसिस जैसे जैविक वो निमाटोड वगैरह के लिए, फंगिसाइड के लिए जैविक काम में लेते हैं और उसके बाद में हम बेड बना के तैयार करते हैं। बेड बनाने के बाद में उसमें पहले ड्रिप लगाते हैं और ड्रिप लगाने के बाद में इसमें हम बीज डायरेक्टली लगाते हैं और बीज जैसे 2 या 3 दिन में अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के बाद में 8 से 10 दिन बाद में इसमें पहली सिंचाई करते हैं और सिंचाई के बाद में जैसे ही हमें कुछ फंगस वगैरह लगे तो फंगिसाइड का स्प्रे इसमें ड्रेंचिंग वगैरह करते हैं, नहीं तो मतलब NPK जैसे माइक्रोराइजा वगैरह एक बार दे देते हैं, जिसमें वो क्या है कि जड़ों का विकास हो जाता है और 15-20 दिन बाद में इसमें कुछ खाद देना चालू कर देते हैं, जिससे खीरा बनकर तैयार हो जाता है। और ये 30 दिन के लमसम हमारे यहाँ फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है और 35 से 40 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। सब्जी प्रजाति की फसल के लिए एक निश्चित समय के अंतराल पर पौध की सिंचाई जरूरी होती है। ऐसे में पॉलीपॉन्ड में इकट्ठा पानी सिंचाई के काम लाया जाता है। एक पॉलीपॉन्ड का आकार 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहराई में होता है और इस पॉलीपॉन्ड से करीब 15 बीघे खेत की सिंचाई की जाती है। डालूराम के खेत में भी पॉलीपॉन्ड है। कृत्रिम तालाब के पानी से डालूराम ड्रॉप विधि से खीरे की सिंचाई करते हैं। इससे 60% पानी की बचत होती है। सब्जियों के पौधे को हमेशा पानी मिलता रहता है और पैदावार अधिक होती है। यानी कहें तो पॉलीपॉन्ड राजस्थान के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमने 1 एकड़ के अंदर टमाटर लगा रखा है, जिसमें हमने 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रॉली गोबर खाद की डाली है और गोबर खाद डालने के बाद में इसमें हमने पहले बेड बना दिए। बेड बनाने के बाद में इसमें जैसे ड्रिप लाइन बिछा दी और ड्रिप लाइन के ऊपर मल्चिंग कर दी, जिसमें पानी की 50 से 60% बचत हो जाती है। मतलब 60 से 70-80% ही पानी की बचत हो जाती है। पानी बहुत ही कम लगता है। और उसके बाद में जैसे पहले से हमारे टमाटर की ये जो नर्सरी आज से 1 महीने पहले हमने तैयार की थी। ये 30 दिन की नर्सरी होने के बाद में हमने ये नर्सरी यहाँ पे लगा दी है। अब एवरेज ये 40 से 50 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी और 1 एकड़ में हमने ये 1000 पौधे लगाए हैं, जिससे एवरेज हमारे मतलब 10-12 kg के लमसम पौधा मतलब प्रोडक्शन दे देता है।
जिसमें हमारा मतलब 100 क्विंटल के लमसम ये टमाटर का उत्पादन हो जाता है। और हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी बढ़िया रहेगा, जिससे हमें मतलब मार्केट रेट भी मतलब 20 से 25 रुपए के लमसम मिल जाते हैं। तो 1 एकड़ में हमारे जैसे लमसम इसमें 2 या 3 लाख रुपए की बचत आ जाती है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। जो आप ये मेरे पीछे फार्म पॉन्ड देख रहे हैं, ये हमने इसी साल बनाया है, जो हमने कृषि विभाग के सहयोग से बनाया, जिसमें 20 बाई 20 मीटर और 3 मीटर गहरा बनाया है। और इस पे हमें लघु सीमांत, हम जैसे छोटे किसान हैं उनको 95% सब्सिडी मिलती है, जिसके तहत हमें 1,35,000 रुपये सब्सिडी के अनुदान के तहत हमें मिलेंगे। और इसमें हमारा लमसम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया है। और ये हम पोली हाउस के मतलब जो पानी आता है वही इसमें स्टोर होता है और उसी से हम मतलब एक पोली हाउस जैसे 1 पौंड से हमें पोली हाउस की 2 फसल मिल जाती है, जिसे हर पोली हाउस का हमने अलग अलग फार्म पॉन्ड बना रखा है। और उसी से हम ये खीरे की खेती करते हैं और जिससे हमें बाहरी पानी के ऊपर की जो निर्भरता है वह बिल्कुल ही कम है। और हमारे जैसे राजस्थान में पानी की बहुत ही कमी है और हमारे भूजल स्तर है जो वो 600 से 700 फीट नीचे गहरा चला गया है, तब अब हमारे सिर्फ पीने का पानी ही संभव है। इसलिए हमने ये फार्म पॉन्ड बना के और फार्म पॉन्ड से हमें ये खेती कर रहे हैं, जो हमें कृषि विभाग के सहयोग से ये बनता है। हरा भरा और लहलहाता खीरे का ये खेत डालू राम का है। हरे भरे पत्तों के बीच पीले रंग के फूल मनमोहक और सुंदर लग रहे हैं। डालू राम अपना अधिकांश समय इन्हीं खेतों में बिताते हैं। बिजाई से 33 दिनों तक पौधे के रखरखाव में उनका समय बीतता है। फूल आने के 1 सप्ताह बाद खीरे का फल तैयार हो जाता है, जिनकी तुड़ाई रोज होती है। डालू राम के खीरे के अधिकांश व्यापारी खेत पर ही पहुंच जाते हैं। जो बच जाता है उस खीरे को पास के बाजार में पहुंचाया जाता है, जिसकी बिक्री अच्छे दामों में होती है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि वैज्ञानिक से जानेंगे रेगिस्तान में सफल खेती के गुर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास सब कुछ है। हवेली बिल्कुल खंडर थी, भूतिया हवेली उसको लोग बोलते थे। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई। भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा कृषि उद्योग जगत का एक ऐसा सितारा है जिनका हर फैसला वक्त से आगे की समझ रखता है। उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। आज गांव की काफी सारी महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा शर्मा की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने मन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोए हुए हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 22 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। रेगिस्तान में कृषि क्रांति लाने के पीछे वैज्ञानिकों की क्या सोच है और इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं, आइए देखते हैं। भारत में रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की अधिकांश फसलें बरसाती होती हैं। गर्मी शुरू होते ही किसान बेहाल हो जाते हैं और फसल का अंत हो जाता है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने खेती करने के तरीकों को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसे पॉली हाउस, नेट हाउस और फार्म पॉन्ड खेती के नाम से जाना जाता है।
रेगिस्तान क्षेत्र में खेती को बेहतर बनाने के लिए पॉली हाउस और फार्म पॉन्ड केंद्र सरकार की युगल योजनाएं हैं। इस योजना से लाभ के लिए किसानों को अपने खेत का विवरण, नक्शा और आधार कार्ड की कॉपी ई-मित्र या राज्य किसान पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है और लॉटरी सिस्टम से परिणाम घोषित किए जाते हैं। सब्सिडी के लिए भी सरकार ने कई कैटेगरी बनाई हैं, जिनके आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है, काफ़ी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि पॉली हाउस है, फार्म पॉन्ड है, ड्रिप है और प्याज स्टोरेज है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि पॉली हाउस जो है राजस्थान के क्षेत्र में कितना लाभदायक हो रहा है और फार्म पॉन्ड कितना इसके लिए लाभदायक हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो आपकी बहुत ही शुष्क और काफ़ी यहाँ पे गर्मी भी खूब पड़ती है तो सर्दी भी खूब पड़ती है। इस वजह से कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन जल स्तर भी नीचे जा रहा है, जिससे किसानों को खेती करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इसके लिए हमारे मोदी जी ने काफ़ी जो ये फार्म पॉन्ड स्कीम चलाई वो किसान के लिए एक जीवनदायिनी योजना है जो किसान को खेती के अंदर काफ़ी सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए जैसे कि फार्म पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें आपके मिनिमम 3 बीघा ज़मीन होनी चाहिए और इसके लिए आपको 2 सम्मिलित काश्तकार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जिनके मिनिमम 0.3 हेक्टेयर ज़मीन है और वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो आप ई-मित्र से या कि आपका जो राज किसान पोर्टल है उसके ऊपर जाके किसान आवेदन कर सकता है। और आवेदन के लिए क्या है, उनको अपना जन आधार है, जमाबंदी है, नक्शा है, ये ले जाके और पोर्टल से वह आवेदन कर दें। आवेदन करने के बाद में इसका लॉटरी से किसान का चयन हो जाता है। चयन होने के बाद में वो किसान फार्म पॉन्ड बना सकता है। अब फार्म पॉन्ड क्या है कि बहुत ही कृषि के अंदर जीवनदायिनी साबित हो रही है ये। अब ये क्या है कि पौधों में जैसे बरसात का पानी स्टोरेज कर लिया जाता है। बरसात का पानी स्टोरेज करने के बाद में ये पौधों में आप आसानी से इसको एक बार फार्म पॉन्ड से 10 से 15 बीघा के अंदर अपन खेती कर सकते हैं। हमारे सफल किसान डालू राम को भी पॉली हाउस, नेट हाउस और फार्म पॉन्ड बनाने के लिए 2017 में अच्छी खासी सब्सिडी मिली थी। 4 पॉली हाउस और 3 नेट हाउस के अलावा फार्म पॉन्ड ने उनकी तकदीर बदल दी है। वे खुश हैं अपनी मेहनत और अपनी खेती से होने वाली आमदनी से। उनका परिवार आज खुशहाल है। समाज में आज सभी लोग इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं और सरकार की योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में देखा आपने कि किस तरह डालूराम जैसे किसान प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कृषि के आधुनिक तौर तरीकों से कर रहे हैं और इसमें इन्हें सफलता भी मिल रही है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।